जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशेष राज्य का दर्जा यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और वर्तमान में बिहार और आंध्र प्रदेश क्यों मांग कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे की, और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, यानी कि क्या क्या इसके फ़ायदे मिलते हैं यदि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, और वर्तमान में क्या हमारे संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान में यानी कि इस समय भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो चलिए इन्हीं सब के ऊपर बात करेंगे। दोस्त, चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला ऑप्शन आप में दिख रहा होगा, इसको दबाकर घंटे के निशान को दबाकर आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, वर्तमान में चर्चा में क्यों है, तो लोकसभा का चुनाव हो चुका है और गठबंधन की सरकार बन चुकी है। ऐसे में कैबिनेट मंत्रियों का भी बंटवारा हो चुका है और लोकसभा चुनाव में यहाँ पर दो पार्टी, एक पार्टी तेलुगु देशम पार्टी जो कि गठबंधन में है, टीडीपी जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसके नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर कर दिया है। परिणाम स्वरूप इन नेताओं द्वारा आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की अपनी पिछली मांग को फिर से उठने की उम्मीद है और मांग की जा रही है। ठीक है, तो इससे पहले भी बिहार और जो आंध्र प्रदेश हैं मांग करते रहे हैं कि हमको भी स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। तो आखिरकार इसमें क्या है ऐसा, आप दोनों नेताओं को भी देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विशेष राज्य श्रेणी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहें तो SCS यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है। तो SCS यानी विशेष राज्य की दर्जे की बात करें तो हमारे संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिनमें बताया जाए कि विशेष राज्य के दर्जा देने की बात की जाए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, भौगोलिक तथा सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों को विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित वर्गीकरण है। यह किसको दिया जाता है, तो कोई भी ऐसा राज्य हो जो पहाड़ी वाला इलाका हो, ठीक है, या फिर विदेशी सीमा के नज़दीक हो, वहाँ की आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो, ठीक है, और भी समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे राज्यों को देने की विचार की जा सकती है। बात करें संविधान में, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं करता, किसके लिए, विशेष राज्य के दर्जे के लिए। यह वर्गीकरण बाद में 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड, तीन राज्यों को, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम, इसको दर्जा प्रदान किया गया था। और पूर्व में योजना आयोग, पहले आपको पता है कि योजना आयोग हुआ करता था जिसको बदल करके नीति आयोग में कर दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना के तहत सहायता के लिए SCS प्रदान यानी कि विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता था। उसके बाद असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश सहित टोटल वर्तमान में 11 ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। सवाल उठता है आखिरकार क्या क्या फायदे हो जाते हैं इसके, तो फायदे अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, भारत के सबसे नए राज्य तेलंगाना को यह दर्जा दिया गया जब 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मतलब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो तेलंगाना को यह दर्जा दिया गया क्योंकि इसे दूसरे राज्य आंध्र प्रदेश से अलग करके गठित किया गया था। SCS यानी कि विशेष राज्य के दर्जे से भिन्न है, जो कि उन्नत विधायी तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा आर्थिक एवं वित्तीय पहलुओं को भी देखा जाता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो अनुच्छेद 370 का जो आर्टिकल है, उसके निरस्त होने से पहले जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान था, लेकिन जैसे ही केंद्र शासित बना तो उससे यह दर्जा ले लिया गया। ठीक है, अब देखिए इससे क्या क्या लाभ होते हैं। इसी लाभ के चक्कर में तो यह सब हो रहा है स्पेशल स्टेटस कैटेगरी के। तो इससे बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे आपको इनकम टैक्स में राज्य को छूट मिलती है, कारपोरेट टैक्स हो गया, ठीक है, उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी हो गया, और भी विभिन्न प्रकार के जो टैक्स हैं उससे उसमें बहुत राहत क्या बहुत ज़्यादा राहत मिलती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्यों को। और उसके अलावा देखिए, केंद्र सरकार के सकल बजट यानी कि जितना बजट बनता है उसका 30% अकेले विशेष राज्य के दर्जों
से में जो प्राप्त है राज्य विशेष राज्य का, उनको दिया जाता है 30%। आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे, देखिए उसके अलावा यहाँ पर केंद्र विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त राज्यों को श्रेणी केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% भुगतान करता है। यानी कि जो भी केंद्र सरकार से राज्य सरकार को दिया जाता है योजनाओं वगैरह में, तो 90% भुगतान अकेले केंद्र सरकार करता है और 10% केवल अपने राज्यों को लगाना होता है। जबकि जो अन्य राज्य हैं के मामले में यह 60 या 75% है। और इसके अलावा देखिए, जब केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को पैसा देती है किसी योजना के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो उससे क्या है कि पैसा फिर वापस भी लिया जाता है। ठीक है, कहाँ गया पैसा, उससे वापस भी लिया जाता है ब्याज वगैरह। लेकिन यदि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्यों को जब यह धनराशि दिया जाता है, तो राज्य सरकार, जैसे पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिया, ठीक है, राज्य सरकार यदि पूरा पैसा खत्म नहीं कर पाया तो उसको फिर वापस देना होता है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यानी कि विशेष राज्यों के दर्जों को जब पैसा दिया जाता है तो उनसे वापस नहीं लिया जाता है, बल्कि अगले साल के लिए वह पैसा जुड़ जाता है। तो बहुत सारा फायदा होता है, जबकि शेष राज्य धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा देखिए वही बात है कि एक वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किया गया धन आगामी सत्र के लिए संरक्षित कर लिया जाता है और समाप्त नहीं होता है। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पैसा जो भी दिया गया सत्र में, यदि उस साल खत्म नहीं हो पाया तो वह अगले राज्य में अगले साल जो दिया जाएगा फंड उसमें जुड़ जाएगा। लेकिन जो अन्य राज्य होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, वापस ले लिया जाता है। अतीत में एस राज्यों को गाडगिल मुखर्जी फार्मूले द्वारा निर्धारित लगभग 30% केंद्रीय सहायता मिलती थी। हालांकि 14वें और 15वें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंशियल कमीशन एफसी की सिफारिश तथा योजना आयोग के विघटन के बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों को यह सहायता सभी राज्यों के लिए वितरण पूल फंड के बड़े हस्तांतरण में शामिल कर दी गई और 14वें 15वें वित्त आयोग यहाँ पर 32 से 41% बढ़ा दिया गया है। तो यह सारा फायदा होता है, विभिन्न सारे टैक्सों में छूट मिलती है और फंड भी ज़्यादा मिलता है और वापस भी नहीं करना होता है, अगले साल के लिए जुड़ जाता है। अब बात आता है कि क्या आधार देखकर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो देखिए इसका मानदंड क्या है, गाडगिल फार्मूले के आधार पर राज्य क्या हो, पहाड़ी इलाका हो, यानी कि राज्य में यदि पहाड़ वगैरह से टच करता हो सीमा, वह हो सकता है। इसके अलावा राज्य की कम जनसंख्या घनत्व हो या जनजाति आबादी का बड़ा हिस्सा हो, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं तथा रणनीतिक ऐसा कोई स्थान हो जो कि विदेशी देश से सीमा छूता हो, और आर्थिक एवं अवसंरचना पिछड़ापन हो तथा राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति हो। इसके अलावा वहाँ पर जैसे प्राकृतिक आपदा की बात करें, जैसे बिहार में देखेंगे तो बाढ़ जाता आता है, ठीक है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ तो हर साल आता है। तो यह सब देख करके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। बिहार की बात करें तो बिहार मांग कर रहा है क्योंकि वहाँ हर साल बाढ़ आता है, वहाँ की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, ठीक है, और सूखा भी पड़ता है और बाढ़ की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समय के साथ यहाँ पर इसमें बदलता भी गया, जैसे 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया गया है। इसका उद्देश्य होता है जो कि विशेष राज्य का दर्जा मिला है ऐतिहासिक रूप से आर्थिक या भौगोलिक रूप से पिछड़े राज्यों की सहायता के लिए बनाया गया था। किसके लिए? भौगोलिक रूप से पिछड़े। और बिहार की बात करें, जब से झारखंड से अलग हुआ है तो झारखंड में काफ़ी कोयला की खदान थी, ठीक है, और विभिन्न सारे औद्योगिक स्थान थे, तो वह सब झारखंड में चले गए और उसके बाद से बिहार की स्थिति थोड़ी और कमज़ोर हो गई थी और इसको 1969 में 5वें वित्त आयोग द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जैसे कि कौन कौन से राज्यों को प्राप्त है, तो आप देख सकते हैं 11 टोटल राज्य हैं जिनको प्राप्त है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित हो चुका है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और तेलंगाना, ठीक है। इन सभी राज्यों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी के सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे सिक्किम हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यह सब हो गए। उसके अलावा यहाँ पर सिक्किम भी है और यहाँ पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश को भी ऐसा दर्जा प्राप्त है, यूके यानी कि उत्तराखंड को, और यहाँ पर तेलंगाना को भी प्राप्त है यह वाला दर्जा। तो मांग कौन कौन से राज्य कर रहे हैं? एक है यहाँ पर बिहार और एक है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। यह दोनों राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्य की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बिहार और आंध्र प्रदेश द्वारा विशेष दर्जे की मांग क्यों की जा रही है,
तो बिहार की मांग का कारण है, बिहार में खनिज संपदा क्षेत्र झारखंड में चला गया था वर्ष 2000 में, जब झारखंड से विभाजित हुआ। इसके अलावा यहाँ आर्थिक स्थिति की बात करें तो अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ थोड़े ज़्यादा गरीब हैं और 94 लाख गरीब परिवार रहते हैं और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय भी बहुत ही मिनिमम है, लगभग 54,000 रुपये है। कल्याण के लिए वित्त पोषण यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा गरीबी सूचकांक में भी बिहार का नीचे स्थान आता है। यहाँ की स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर भी वंचित है, निम्न स्तर का है। और भौगोलिक मानदंड की बात करें तो इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, पहाड़ी राज्य से नीचे यानी कि तराई वाले क्षेत्र में बसा है और ऊपर से नदियाँ बहुत सारी आती हैं, तो यहाँ पर बाढ़ का समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और इधर देखिए गंगा के इस साइड तो सूखा पड़ जाता है। तो यह सब स्थिति है जिसके कारण बिहार लंबे समय से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्य की मांग कर रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की देखें तो इनका भी अपना तर्क है कि 2014 में विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना के लिए महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत खो दिया और तेलंगाना को तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश को नहीं दिया गया। नेतृत्व की वकालत की बात करें तो नायडू 2014 से 19 तक सीएम और जगन मोहन रेड्डी इस कार्यकाल तक सीएम रहे और दोनों ने वित्तीय तनाव को कम करने के लिए इसकी मांग को बढ़ाया ही है। राजस्व और ऋण मुद्दे हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा यहाँ पर हो जाता है और यहाँ पर ऋण के समय आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी स्थिति है। और आर्थिक असमानता भी यहाँ का मुख्य कारण है। काफ़ी लोग यहाँ पर गरीबी सीमा में निपटते हैं और प्राकृतिक आपदा भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे आता है ना चक्रवात, तो यहाँ पर ये सब समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए लंबे समय से लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। दोस्त चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।